हेलो नमस्कार साथियों। आज की क्लास आरपीएफ कांस्टेबल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ से पेपर के अंदर कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यह क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। इस क्लास के अंदर हम संविधान संशोधन एवं अनुच्छेद को पढ़ने वाले हैं, जो हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस क्लास को अंत तक बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो पहली बार संशोधन कब किया गया था भारतीय संविधान के अंदर? तो इसका राइट आंसर रहेगा 1951 में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? तो इसके अंदर शिक्षा का अधिकार का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मई 2015 में भारतीय संविधान के नवीनतम संशोधन के साथ संशोधनों की कुल संख्या है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 100। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा 1951 में किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो 1951 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से याद रखना। अगला क्वेश्चन है, मूलभूत अधिकारों में ज़्यादातर हमारे संविधान के डैश से अनुच्छेद में शामिल हैं। तो मूलभूत अधिकार किन अधिकार अनुच्छेदों के अंतर्गत आते हैं? तो अनुच्छेद 1 से 10 है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 93वां संशोधन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का 99वां संशोधन किसके बारे में है? तो संविधान का 99वां संशोधन किसके बारे में है? तो ये है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। तो संशोधन और अनुच्छेद से आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इन्हें ध्यान से करिएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामान्य नागरिक कोड से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 44। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तित्व स्वाधीनता प्रदान की गई है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 21। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है बजट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संशोधन की रिपोर्ट को सामान्यतः मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यह रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? तो इसका आंसर रहेगा कब प्रकाशित हुई थी? 1918 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था? तो 1951 में किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बली में कौन से 2 शब्द जोड़े गए थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर रहेगा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लोकतांत्रिक देश नहीं है? तो कौन सा नहीं है? चीन नहीं है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 19(1). ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यापार एवं
बाल श्रम के प्रतिबंध से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 23, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए किसी समुदाय को विशेष प्रावधान दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा एंग्लो इंडियन समुदाय, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने की प्रक्रिया प्रदान की गई है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 61, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत कौन सा राज्य आता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 2002 में किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मूल अधिकारों में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 86वें संविधान संशोधन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की संशोधन अधिनियम द्वारा की गई? तो इसका राइट आंसर रहेगा 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अल्पसंख्यकों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थान खोलने और उनके प्रशासन को संभालने का अधिकार प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 30, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 15 में किसी भी नागरिक के डैश के आधार पर भेदभाव के निषेध का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर रहेगा धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद शामिल है? तो इसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 शामिल है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या का निर्धारण किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 91वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लागू किया गया है? तो कितनी बार किया गया है? 3 बार, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? तो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 280, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एसटी आयोग की स्थापना का प्रावधान दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 338, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370, वर्तमान में इसे हटा दिया गया है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठी अनुसूची के तहत स्वायत्त जिलों को गठित और पुनर्गठित करने का अधिकार किसके पास होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा राज्यपाल के पास, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा वर्ग बुनियादी कर्तव्यों से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर है धारा 51A, ऑप्शन ए डी इसका राइट आंसर है। और ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के लिए, ध्यान से पढ़िएगा। भारतीय संविधान का भाग 20 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है संविधान के संशोधन से, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 131 में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू एवं कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है और वर्तमान में अब नहीं है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 370, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 300A, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन का संबंध वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से है? तो इसका राइट आंसर है 101वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 44, ऑप्शन 20 का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर रहेगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन डैश में शामिल किया गया था? तो ये किया गया था 1951 में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? तो आरटीआई अधिनियम कब प्रभावित होता? तो इसका राइट आंसर है अक्टूबर 2005 में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के नियंत्रण इस्तेमाल को किस वर्ष में लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 1965 में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? इसका राइट आंसर रहेगा 2009 में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है? इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 16, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के अनुमूलन से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 1973 में केशवानंद भारतीय केस में इस सवाल को उठाया गया था कि प्रस्तावना को संशोधन किया जा सकता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 डैश से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? संविधान के संशोधन से, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A किस वर्ष जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 1954 में, ऑप्शन 20 का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे 1 जुलाई 2017 को भारतीय संविधान के 101वें संशोधन के रूप में पेश किया गया था? तो इसका आंसर है वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को पेश किया गया था, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत को एक ही धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प 124वें संविधान विधेयक किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में इसे जोड़ा गया था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संशोधन संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2015, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 69वां संशोधन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है, इसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया और विशेष दर्जा प्रदान किया गया, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो 102वां संशोधन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना, ये भी राइट है। 101वां संशोधन है वस्तु एवं सेवा कर लागू करना, ये भी राइट है। 61वां संशोधन है मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष करना, तो ये भी सही है। 72वां संशोधन गलत दे रखा है इसमें, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द कब शामिल किए गए थे? तो इसका राइट आंसर रहेगा 1976 में 42वें संशोधन में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के 61वें संशोधन से संबंधित है? तो कौन सा है? चुनाव में मतदान की आयु को कम किया जाना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में कुछ दशाओं में काम
शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार संबंधित प्रावधान निर्दिष्ट किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 41, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन से संबंधित है? तो वित्त आयोग से संबंधित है अनुच्छेद 280, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए निर्वहन मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 43, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर है एन गोपाला स्वामी अयंकर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर रहेगा संविधान 91 संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा यह जोड़ा गया था, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर है 86वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 74A, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या 150 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की भाषा घोषित करता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 343A, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 44वें संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 301 को प्रभावित किया है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में इनमें से किस पर जोर दिया गया है? तो अनुच्छेद 17 के अंदर किस पे जोर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है अस्पृश्यता की प्रथा के उन्मूलन पर, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्न में से किस विकल्प से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371A किस राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर है नागालैंड, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय अधिनियम के तहत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधियों को पकड़ने तथा उन पर मुकदमा चलाने के अधिकार प्रदान किया गया है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की इनमें से किस अनुसूची में संशोधन करना पड़ता है? तो इसका आंसर रहेगा किस में करना पड़ता है? इसका राइट आंसर है पहली अनुसूची में, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCT का दर्जा प्रदान किया गया था? इसका राइट आंसर रहेगा 69वें संशोधन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 2010 में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है संपत्ति के अधिकार को कब हमारे मौलिक अधिकारों से हटाकर विशेष अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 1978 में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जीवन के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश को लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा
42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 29, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए गए और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने में मदद की? तो इसका राइट आंसर है 73वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा को भारतीय संविधान में किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है समवर्ती सूची, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये पारित हुआ था 1985 में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 51A जिसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है को किसी संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 42वें संशोधन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका राइट आंसर है कितनी है? 4, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल आदि से संबंधित वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के इनमें से किन अंगों या प्रावधानों को संशोधित नहीं किया जा सकता? तो इसका राइट आंसर है न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत एक सामान्य विधेयक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? तो शिक्षा को शामिल किया गया है समवर्ती सूची में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371A के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर रहेगा नागालैंड को, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 341, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 1, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 100वां संशोधन 2015 देश से संबंधित है? तो ये संबंधित है भारत और बांग्लादेश के बीच ही भूमि सीमा समझौते की बहाली, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संसद के पास भारतीय संविधान की अनुसूची 7 की सूची 2 में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा इसी सामान्य नियम का एक अपवाद है? तो इसका राइट आंसर रहेगा यदि राज्यसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करती है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 344A और 351A के अनुसार 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भाषाओं को मान्यता दी गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 22 भाषाओं को, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से अनुच्छेद का भाग 20 संविधान और उसकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों को संबोधित करता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 368, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के इनमें से किस संशोधन के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को आधिकारिक भाषाओं का दर्जा प्रदान करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया है? तो इसका आंसर है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संविधान के भाग
21 जिसमें अनुच्छेद 371 शामिल है, जिसमें कुछ राज्यों को अस्थायी प्रवृत्ति व विशिष्ट स्थिति प्रदान करने से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, के तहत विशेष दर्जा प्रदान नहीं किया गया था। तो इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 इनमें से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है वित्त आयोग से, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 56, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार ने नया कानून अधिनियमित किया है, बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 सभी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सेवा योजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिपल तलाक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित किससे है? तो ये है तलाक से, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 66A हाल ही में मीडिया के विवाद में था, यह धारा डैश से संबंधित है? तो ये संबंधित है सूचना प्रौद्योगिकी से, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीसी का विस्तार है, तो आईपीसी का विस्तार बताइए। इंडियन पेनल कोड, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी संविधान संशोधन के अनुसार प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या संसद के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती? तो इसका राइट आंसर रहेगा 91वें संविधान संशोधन के अनुसार, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 99वां संविधान संशोधन एक्ट अभी चर्चा में था, यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है राष्ट्रीय न्यायिक सेवा नियुक्ति आयोग से, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के कौन से संशोधन ने एक नई धारा 21 प्रदान की है जो संविधान में शिक्षा का अधिकार देती है? तो इसका राइट आंसर है 86वां संशोधन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों की सूची में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था? तो इसका राइट आंसर है 44वां संशोधन, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 78 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? तो इसके अंदर किया गया है प्रधानमंत्री के सरकार के फैसलों और नीतियों के बारे में राष्ट्रपति को अवगत रखने के कर्तव्यों से संबंधित, ऑप्शन 20 का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अस्पृश्यता का उन्मूलन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी तो उस दौरान भारत में आंतरिक आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 1975 में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 सूचीबद्ध किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCT का दर्जा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है 69वें संविधान अधिनियम, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है शिक्षा का अधिकार से, ऑप्शन डी का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 19 से 22 तक, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में गरीबों तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता एवं सभी के लिए न्याय की सुनिश्चितता का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 39A में किया गया है, ऑप्शन डी का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या लिखा गया है? तो इसमें लिखा गया है भारत एक संघीय गणराज्य होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर 12 अनुसूचियां हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 1949 में जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो इसमें मूलतः कितने अनुच्छेद थे। तो इसका राइट आंसर है 395, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायता शक्तियों से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 140, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग एक डैश है। तो ये है अर्ध न्यायिक निकाय, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संशोधन के प्रावधानों को मुख्यतः किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका का संविधान से, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है भारत और बांग्लादेश के क्षेत्रों का आदान प्रदान उनके संवैधानिक संशोधन द्वारा किस वर्ष किया गया। तो इसका राइट आंसर है 2015, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य परिषद की संरचना से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 80, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को अब शामिल किया गया है। तो 1992, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्मसंप्रभात स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंधित है। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 20, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय रीट आदेश जारी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 226, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि संवैधानिक संशोधन द्वारा केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में पुनर्गठित किया गया। तो इसका राइट आंसर है 69वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के द्वारा संविधान की प्रक्रिया और उसके संशोधन से जुड़ा अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत संग्रहित है। तो इसका राइट आंसर है 20वें, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के द्वारा भारत को किस रूप में परिभाषित किया गया है। तो राज्यों के संघ के रूप में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है अनुसूचित जनजातियों वाले और आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंधित प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो ये दिए गए हैं अनुच्छेद 244 में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम में किस तिथि को लागू हुआ था। तो ये किस तिथि को लागू हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरपीएफ कांस्टेबल पूछा जा रहा है। तो 3 जनवरी को, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक राज्य का राज्यपाल दूसरे राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है। संविधान में यह प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। तो इसका राइट आंसर रहेगा 7वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का भाग 20 किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है संविधान के संशोधन से, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A डी के अनुसार देश के नागरिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है वार्षिक वित्तीय विवरण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत तैयार किया जाता है। तो ये तैयार किया जाता है अनुच्छेद 112 के तहत, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 1992 में भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची डैश संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल की गई थी। तो ये की गई थी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 15, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किन संशोधन का उद्देश्य स्थानीय सरकारों को मजबूत करना और देश भर में उनकी संरचना और कामकाज में एक रूपता के तत्वों को सुनिश्चित करना। तो इसका राइट आंसर है
13वां और 14वां संशोधन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप डैश संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वित्त आयोग की स्थापना डैश के तहत की गई है, तो वित्त आयोग की स्थापना किसके तहत की गई है? अनुच्छेद 280 के तहत, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का डैश संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है, तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद कौन सा करता है? अनुच्छेद 84, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखानों या खदानों में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में संलग्न नहीं किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 24, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, तो इसका राइट आंसर है, यदि माता पिता या संरक्षक की 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वित्त आयोग संविधान द्वारा अधिदेशित एक निकाय है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत स्थापित किया गया है, तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 280, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, तो अनुच्छेद 21A, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के डैश के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से स्वयं और अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 154, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है, तो अनुच्छेद 50, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट को किसी शेष वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण AFS के रूप में जाना जाता है, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो यह दिया गया है अनुच्छेद 112, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निजता का अधिकार जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस के पुट्टुस्वामी सेवानिवृत्त बनाम 2017 द्वारा संघ के ऐतिहासिक मामले में मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी थी, मुख्य रूप से भारतीय संविधान के डैश से संबंधित है, तो अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 निम्न में से किसे अध्यादेश अधिनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार किसी व्यक्ति को उस कृत्य के लिए सिद्ध दोषी या दोषी नहीं ठहराया जा सकता है जो उसके किए जाने के समय अपराध नहीं था, तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 20, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के में अनुच्छेद 21A जोड़कर इनमें से किस अधिकार को स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में मूल अधिकारों की सूची में शामिल किया गया था, तो शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में मूल अधिकारों के बारे में प्रावधान है, तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति को प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पूर्वोत्तर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे वित्त आयोग का गठन करने के अधिकार है, तो अनुच्छेद 280, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार संसद ने संविधान में संशोधन 42वां संवैधानिक संशोधन किया और संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष समाजवादी और अखंडता को शामिल किया गया, तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 368, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है, तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 352, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A
जोड़ा गया था और 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने के मूल अधिकार से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है 2002 में ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संशोधन डैश स्थानीय निकायों के चुनावों का प्रावधान है। तो हर 5 वर्ष के बाद ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति एक संवैधानिक शक्ति है जिसे निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया गया है। तो 24वां संशोधन अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार के रूप में वर्णित लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के रूप में ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो डैश होने के लिए पात्र हो। तो इसका राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कितने भागों में समूहबद्ध किया गया है। तो इसका राइट आंसर है 22, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। वर्तमान में संविधान में 25 मूल संविधान में 22 भाग था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के डैश के खंड 2 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 124, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 44, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नियुक्त नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 24, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो अनुच्छेद 76 में, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 239 से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 डैश से संबंधित है। तो ये संबंधित है राष्ट्रीय आपातकाल से, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। तो अनुच्छेद 40 के तहत, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति डैश में वर्णित है। तो ये शक्ति वर्णित है अनुच्छेद 368 के तहत, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। तो अनुच्छेद 219, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 डैश से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, नागरिकता से, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 241, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध भारतीय संविधान के 73वें संशोधन से है। तो इसका राइट आंसर है पंचायतों से, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किसी संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर है 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति डैश के अंतर्गत उल्लेखित है। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 226, ऑप्शन 20 का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण डैश के अंतर्गत निहित है। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 29, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 53, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा प्रदान करने का दायित्व प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 45, ऑप्शन 20 का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है यूपीएससी और एसपीएससी की स्थापना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधान से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 49, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 214, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 112 के, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति होती है? तो अनुच्छेद 76 के तहत, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? तो कौन सा है? अनुच्छेद 17, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के डैश के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 360 के तहत, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के लेखाओं की सहपरीक्षा से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 243 जे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मानव के दुर्व्यापार का प्रतिषेध भारतीय संविधान के डैश के अंतर्गत निहित है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 23, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करता है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 44, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश में दिए गए प्रावधानों के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण अनिवार्य है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 330, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 20, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में डैश से अनधिक और डैश से अन्यून सदस्य होंगे जो राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चयनित होंगे? तो इसका राइट आंसर है 500 से अनधिक और 60 से अन्यून सदस्य, ऑप्शन डी सी इसका राइट आंसर है। तो क्लास कैसी लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्द ही नए टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।